हमारा मस्तिष्क एक मेमोरी चिप की तरह है, जिसके डाटा स्टोर करने की क्षमता असीमित है। इसके बावजूद जब हम कुछ पढ़ते हैं, तो याद क्यों नहीं रख पाते? मुद्दा केवल विद्यार्थियों का नहीं है, यह हर उम्र का सच है। कितने लोगों को दर्जनों उक्तियां याद रहती हैं, प्रेरक प्रसंग याद रहते हैं, और कितने ही लोग कुछ अच्छा कह पाने का मौका मिलने काम की बात पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। तो इन तरीकों से याद रखें। सोनाक्षी सक्सेना 2 वर्ष पहले, हमारा मस्तिष्क एक मेमोरी चिप की तरह है, जिसके डाटा स्टोर करने की क्षमता असीमित है। इसके बावजूद जब हम कुछ पढ़ते हैं, तो याद क्यों नहीं रख पाते? मुद्दा केवल विद्यार्थियों का नहीं है, यह हर उम्र का सच है। कितने लोगों को दर्जनों उक्तियां याद रहती हैं, प्रेरक प्रसंग याद रहते हैं, और कितने ही लोग कुछ अच्छा कह पाने का मौका मिलने पर याददाश्त की गलियों में भटकते रह जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो इसका हल यहाँ पर याददाश्त की गलियों में भटकते रह जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो इसका हल यहाँ है। दिमाग को तेज और सक्रिय बनाने के लिए किताब और अखबार पढ़ते रहना बहुत जरूरी है। पर आप जो भी पढ़ रहे हैं, क्या दिमाग उसको अवशोषित कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दरअसल दर्ज कुछ भी नहीं हो रहा है? ऐसा ज्यादातर लोगों के साथ होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए यह मुश्किल होता है। उन्हें ना तो किताब का नाम याद रहता है, और ना ही कोई अंश। ऐसे में अगर आपको यह लगता है कि ये समस्या केवल आपकी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसानी दिमाग की मेमोरी 1 टेराबाइट से लेकर 2.5 पेटाबाइट तक होती है। 1 टेराबाइट लगभग 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है, और 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर। कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में डाटा स्टोर होने की क्षमता असीमित है। इससे आप मस्तिष्क की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं। पर फिर भी सवाल यही उठता है कि आखिर हम भूल क्यों जाते हैं? इसका सीधा सा जवाब है पढ़ने का तरीका। पढ़ने की आदत में बदलाव करेंगे तो पढ़ा हुआ याद रखना या याद करना दोनों आसान हो जाएगा। गलती कहाँ कर रहे हैं? किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान केवल किताब में ना होकर अन्य कई चीजों पर है। किताब व भाषा पसंद और सहूलियत को ध्यान में रखकर नहीं पढ़ते। क्षमता से अधिक पढ़ने का लक्ष्य रखते हैं। समझने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। जिन शब्दों का अर्थ नहीं जानते, उन्हें जानने की कोशिश नहीं करते बल्कि नजरअंदाज करते आगे पढ़ते हैं। 2 तरीके होते हैं पढ़ने के, एक्टिव और पैसिव रीडिंग, यानी कि सक्रिय और निष्क्रिय तरीके से पढ़ना। इसे ऐसे समझें, किसी विषय को ध्यान से पढ़ते हैं, पर जब कोई शब्द या पंक्ति समझ नहीं आती तो उसे दोबारा पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह बार बार दोहराने से याद रखने की क्षमता बढ़ती जाती है। जैसे कि बच्चे जब पाठ याद करते हैं, तो वे एक्टिव रीडिंग का इस्तेमाल करते हैं। एक प्रकार से रिवीजन एक्टिव रीडिंग का ही हिस्सा है। जब किसी किताब या विषय को महज एक नज़र डालते हुए पढ़ते हैं, तो उसे निष्क्रिय अध्ययन कहते हैं। यानी कि बारीकी से नहीं पढ़ते और जो शब्द या पंक्तियां समझ नहीं आती उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। केवल किताब का विषय जानना ही काफी समझते हैं। यही वजह है कि पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते। पढ़ने का तरीका बदले और याद रखें। किताब के साथ कलम भी रखें। जब कोई किताब पढ़ें तो एक हाथ में पेंसिल भी रखें। पढ़ते वक्त जिस पंक्ति या शब्द में संदेह लगे या समझ में ना आए तो उसके नीचे पेंसिल से रेखा खींच दे और उसका अर्थ समझें। अगर शब्द है तो उसे पेन से कॉपी पर लिखें, उसका अर्थ देखें और लिखें।
लिखने से उस शब्द का अर्थ बेहतर तरीके से याद रख सकेंगे। यदि जानकारी बढ़ाने के लिए इतिहास, विज्ञान या सामान्य ज्ञान की किताब पढ़ रहे, तो उसमें से जरूरी जानकारियां अवश्य कॉपी में लिख लें। यह भी ध्यान रखना है कि लंबी पंक्तियों या पैराग्राफ में लिखने के बजाय छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखना है। साथ में चित्र बनाएंगे तो बेहतर तरीके से याद रख पाएंगे, क्योंकि शोध के मुताबिक चित्र से याद रख पाना ज्यादा आसान होता है। सीमा तय करें, लेकिन पढ़ने की सीमा तय करना है, लेकिन किताबों की नहीं बल्कि ध्यान से पढ़ने की सीमा तय करें। यदि तय कर लिया है कि एक हफ्ते के अंदर पूरी किताब पढ़नी है, तो आप उसे केवल पढ़ पाएंगे, सीख या याद नहीं रख पाएंगे। इसके बजाय रोज 5 या 7 पन्ने या भाग पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ने की कोई जल्दी नहीं है, इसलिए हर पंक्ति और शब्द को ध्यान से पढ़ें और समझें, तभी उसे याद रखने में आसानी होगी। जो पढ़ा है उसे दूसरों को बताएं। प्रसिद्ध अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक रिचर्ड फाइनमैन भी मानते हैं कि यदि किसी भी विषय को याद रखने का सबसे कारगर जरिया है तो वो है चर्चा। आप जो किताब पढ़ रहे हैं उसका एक पाठ पढ़ें और उस पर चर्चा करें, उसके बारे में दूसरों को बताएं। आपने जो समझा है या जो जानकारी हासिल की है उसकी दोस्तों या परिजनों के साथ चर्चा करें। अगर किसी हिस्से या पड़ाव पर अटकते हैं या भूल जाते हैं तो उसे दोबारा पढ़ें और फिर से विचार विमर्श करें। माइंडफुल होकर पढ़ें, यानी कि इस वक्त आप जो भी कर रहे हैं पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित करना है। यही अभ्यास किताब या विषय पढ़ते वक्त भी करना है। अमूमन हमें एक साथ कई कार्य करने की आदत होती है। किताब पढ़ते वक्त भी हम यही करते हैं। इससे ध्यान भटकता है और जो पढ़ा है वह याद नहीं रहता। शोध के मुताबिक यदि एक समय में एक ही कार्य पर 100% ध्यान केंद्रित किया जाए तो स्मरण शक्ति बढ़ती है और याद करने में आसानी होती है। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो केवल किताब ही पढ़िए और ऐसे समय पढ़िए जब सभी कार्य पूरे हो चुके हों, ताकि बीच में उठने की गुंजाइश ना रहे। ध्यान केवल किताब पर रखें। मोबाइल ध्यान भटकने का सबसे बड़ा कारण है और यही वजह है कि जब किताब पढ़ते हैं तो ध्यान लगाकर नहीं पढ़ पाते। जब मोबाइल की रिंग या नोटिफिकेशन आता है तो पूरा ध्यान उस पर चला जाता है। ऐसे में कितने मिनट और घंटे इस पर बिता देते हैं पता भी नहीं चलता। इसलिए किताब पढ़ते वक्त मोबाइल, लैपटॉप या कोई ऐसी वस्तु जो ध्यान भटकने का कारण बने उन्हें दूर रखें या साइलेंट पर कर दे। रुचि को ध्यान में रखें। आप किसी भी पठन सामग्री को चुनते समय अगर अपनी रुचि का ध्यान नहीं रखते तो ना तो पढ़ने में मन लगेगा और ना ही कुछ याद रहेगा। किसी की सलाह पर पुस्तक चुनते समय भी अपनी रुचि को ही सर्वोपरि मानें। किताब के भी उन्हीं अंशों को रेखांकित करें जो रुचिकर लगते हैं, ताकि दोबारा देखते समय भी याद करना आसान हो। अगर कोई किताब पढ़ रहे हैं लेकिन दिलचस्प नहीं लग रही है तो उसे वहीं छोड़ दें। उस पर समय जाया करने से बेहतर है कि दूसरी किताब पर समय का उपयोग करें। याद कीजिए, बचपन के सबक, आपको अपने स्कूल में पढ़ी कितनी ही कहानियाँ, कविताएं या विज्ञान की बातें याद रहती है, लेकिन पिछले हफ्ते अखबार में पढ़ा लेख भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब पढ़ने का मकसद हुआ करता था याद रखना। लेकिन इससे भी आगे एक मोड़ है। एक रोचक प्रयोग के जरिए समझते हैं। हम क्या, क्यों और कैसे याद रखते हैं, इस पर एक अध्ययन किया गया। एक ही तरह की पाठ्य